नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मेंस्ट्रुएशन जो 2D और 3D दोनों में पढ़ेंगे और उसके कुछ फार्मूलाज के बारे में जानेंगे, जो कि जिसकी हेल्प से हम हमारे जो भी एग्ज़ाम है उनमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है आयत यानी रेक्टेंगल। अब इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे। आयत में क्या दो असमान भुजाएं होती है और दो समान भुजाएं होती है। अब जो दो समान भुजाएं हैं, ए आमने सामने, बी इधर। अब जो उसका क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए इंटू बी से। परिमाप क्या निकलेगा, दो भुजाएं ये 2a+b। जो इसका विकर्ण है, विकर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें विकर्ण ये वाला प्राप्त हो जाएगा, a² + b²। दोस्तों सेम आगे ऐसे ही वर्ग के साथ भी होगा। वर्ग में भी चारों भुजा समान होती है, जिसको मैंने ए नाम दे दिया है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे a इंटू a²। परिमाप निकालेंगे चारों भुजाओं का योग यानी 4 है। विकर्ण निकालेंगे a√2। जब हम यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें a√2 मिलेगा। अगला है दोस्तों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में एक ये वाला विकर्ण हो गया d1, ये वाला हो गया विकर्ण d2। अब जो उसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि इसके विकर्णों का गुणनफल। और जो उसकी भुजा निकलेगी वो क्या निकलेगी, हाफ d1² + d2² से, और अंडर रूट में हो गए। अगला है दोस्तों समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या होता है, जो उसका क्षेत्रफल है वो होता है हाफ a + b इंटू h के बराबर। ये a हो गया और ये पूरा यहाँ से यहाँ b होगा और ये इसकी हाइट h होगी। तो हम इजीली समलम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, सीधा निकलेगा a इंटू बी से, यानी कि b इंटू एच से। इसकी जो हाइट होती है उससे हम निकाल सकते हैं। और इसको निकालने का एक और तरीका है, अगर हम इसके बीच में एक विकर्ण बना दें ऐसे करके, एक विकर्ण यहाँ से बना दें तो ये दो त्रिभुज में बन जाएगा, तो हम इसको 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर ए बी सी तीन भुजाएं हो गई। क्षेत्रफल हो गया इसका s s - a s - b s - c s = a + b + c = 2। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर समकोण त्रिभुज हो तो सीधा सा फॉर्मूला है उसका, हाफ इंटू बी इंटू एच। और समबाहु त्रिभुज हो तो इसका फॉर्मूला लगेगा √3/4a²। और जो इसका परिमाप होगा वो 3a होगा, क्योंकि समबाहु तीनों भुजा इसकी समान है। दोस्तों अब हम आएंगे 3D वाले पे। 3D वाले में ऐसा होता है कि इसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला एक हिसाब से आते हैं। अब हम सबसे पहले जो घनाभ है उसका आयतन निकालेंगे। अब जो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच से हम इसका जो आयतन निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2L इंटू बी। L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, L यानी लेंथ, B यानी ब्रीथ, और फिर अगला होगा प्लस b इंटू एच यानी इसकी चौड़ाई प्लस हाइट, प्लस फिर L इंटू बी यानी कि फिर L इंटू एच यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। जब हम इसे निकालेंगे तो ये हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसका विकर्ण, विकर्ण इसका जैसे कि अगर यहाँ से अगर एक विकर्ण खींच दिया जाए यहाँ तक तो वो क्या होगा, तो वो निकलेगा दोस्तों L² + b² + h² में। तो ये घनाभ हो गया। अब इसका घन, घन में क्या होता है, तीनों भुजा सेम होती है, तो आयतन इसका a3 हो गया। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसको हो गया 6a², क्योंकि इसमें 6 पृष्ठ बनेंगे। 6 कैसे बनेंगे, घन है ये 1 2 3 4 5 और 6 नीचे वाला। अब जो इसका विकर्ण है, अगर जब हम इसके बीच में विकर्ण खींच देंगे ऐसे करके तो उसको जो होगा वो कैसे निकलेगा, a√3 से। इससे भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। अब आ गया बेलन। बेलन में क्या होता है, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h + πr²h। और यहाँ से हम संपूर्ण क्षेत्रफल में ये जोड़ने पे 2πr r + h से निकल जाएगा। जो इसका आयतन होता है वो πr² h होता है। दोस्तों अगला है शंकु। शंकु में क्या होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है वो πrl होता है। जो एल में निकलता है वो h² + r² से निकल जाता है। जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² यानी इसके नीचे का + πrl यानी ऊपर का, दोनों को जोड़ के निकलेगा πr + r + l। और जो इसका आयतन होता है वो एक
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोस्तों यहाँ बेलन में भी ऐसा ही होता है, इसके अंदर पाई आर स्क्वायर एच नीचे का और ऊपर का जोड़ के और इसको निकाला जाता है। अब गोले में आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला में आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अगला है वृत्त में जो व्यास होता है वो होता है डी यानी डायमीटर इजिकल टू 2r, परिधि यानी पेरीफेरी इजिकल टू 2 पाई आर इजिकल टू पाई डी। क्षेत्रफल जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है और अगर इसमें कुछ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा इजिकल टू 360 होता है। तो दोस्तों ये थे सारे फॉर्मूले। इसके अलावा बहुत से फॉर्मूले पर मोस्ट ऑफ अगर हम ये याद कर ले तो इससे हमारा काम कुछ हद तक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।